नमस्कार, वैक्सीनेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको टीबी और बीसीजी वैक्सीन के बारे में बताया था। बीसीजी का टीका जन्म के समय बच्चे को दिया जाता है और यह टीका टीबी, खासकर की गंभीर प्रकार की टीबी से आपके बच्चे को बचाता है। बीसीजी वैक्सीनेशन साइट की देखभाल कैसे करें, यह भी हमने आपको अपने पिछले वीडियो में विस्तार में बताया था। आज हम बात करेंगे बीसीजी वैक्सीन के बाद होने वाले नॉर्मल रिएक्शन और कुछ इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट्स के बारे में। काफी फ्रीक्वेंटली यह सवाल पूछा जाता है कि बीसीजी वैक्सीन लगने के बाद नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। क्या वैक्सीनेशन साइट का पकना या वहां घाव होना और निशान पड़ जाना नॉर्मल है? हाँ, बीसीजी वैक्सीन के बाद उस जगह पर घाव हो जाना या पकना नॉर्मल प्रतिक्रिया है। वैक्सीन लगने के लगभग 2 हफ्ते बाद जहां इंजेक्शन दिया गया है, वहां पर एक छोटा सा लाल फफोला दिखाई देगा, जिसका साइज 4 से 6 हफ्ते तक बढ़ सकता है। इसके बाद यह फफोला छोटे से घाव का रूप ले लेता है। घाव के ठीक होने में 3 महीने तक का समय लग सकता है और फिर वहाँ छोटा निशान पड़ जाता है। यह सामान्य बात है और इसके लिए किसी इलाज की जरूरत नहीं होती। आप इससे बिल्कुल ना घबराएं। यदि बीसीजी वैक्सीन के बाद निशान न बने, तब क्या करना चाहिए? लगभग 10% बच्चों में वैक्सीन के बाद निशान नहीं पड़ता। हालांकि ऐसे में भी टीबी के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ऐसे केसेस में आपको दोबारा टीका लगवाने की आवश्यकता नहीं है। बीसीजी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? बीसीजी वैक्सीन एक सेफ वैक्सीन है, पर हर वैक्सीन की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो ज्यादातर माइनर होते हैं। हम 2 इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए पेरेंट्स भी काफी वरीड रहते हैं। इंजेक्शन साइट पर एब्सेस यानी फोड़ा हो जाना और बीसीजी लिम्फेडिनाइटिस या फिर बीसीजी एडिनाइटिस। पहले देखते हैं इंजेक्शन साइट एब्सेस। कुछ बच्चों में इंजेक्शन साइट पर एक बड़ा फोड़ा हो जाता है, जिसमें पस भर जाता है। डॉक्टर्स यूजुअली उसे एक सुई द्वारा पंचर करके पस निकाल देते हैं। आपके डॉक्टर्स सेकेंडरी इन्फेक्शन रूल आउट करने के लिए कुछ टेस्ट्स करवा सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। ज्यादातर इंजेक्शन साइट एब्सेस में बाकी किसी इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं बीसीजी एडिनाइटिस के बारे में। इसमें जिस साइड बीसीजी वैक्सीन दिया गया है, उसी साइड की बगल में या फिर कभी-कभी गर्दन में एक गांठ या सूजन हो जाती है, जो कि लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग की वजह से होती है। तो अगर वैक्सीन के बाद आपको सूजन या गांठ दिखे, तो आप अपने डॉक्टर को संपर्क जरूर करें। ज्यादातर यह गांठ कुछ हफ्तों या महीनों में अपने आप ही ठीक हो जाती है और किसी इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। कभी-कभी ठीक होने में 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं। बीसीजी एडिनाइटिस के कुछ केसेस में गांठ का साइज बढ़ सकता है और फिर इसमें पस बन सकता है। अगर पस पड़ जाए तो गांठ फूट सकती है और वहां अल्सर बन सकता है। इसलिए आपके डॉक्टर्स गांठ को फूटने से बचाने के लिए एक सुई के द्वारा पस निकालने की सलाह देंगे, और यदि पस दोबारा पड़ जाए तो यह प्रोसीजर 1 से ज्यादा बार करना पड़ सकता है। धीरे धीरे पस कम हो जाएगा और सूजन भी चली जाएगी। कुछ केसेस में जहां नीडल एस्पिरेशन से फर्क नहीं पड़ता, तो एक छोटे से ऑपरेशन द्वारा गांठ को निकाला जाता है, लेकिन इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। बीसीजी एडिनाइटिस में भी टीबी की दवाइयां नहीं दी जाती और ज्यादातर किसी और एंटीबायोटिक की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर आपने अपने बच्चे में बीसीजी वैक्सीन के बाद यह ऑब्जर्व किया हो, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बीसीजी वैक्सीन किन लोगों में नहीं देना चाहिए? बीसीजी वैक्सीन उन लोगों में नहीं देना चाहिए जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो, जैसे कि वे लोग जिन्हें इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी बीसीजी का टीका नहीं दिया जाता। तो इन दोनों वीडियोस में आपने देखा
कि टीबी जैसी गंभीर बीमारी से अपने बच्चे को बचाने का एक सरल तरीका है BCG वैक्सीन और आपके बच्चे को यह टीका मिले, यह आप जरूर सुनिश्चित करें। सभी वैश्विक स्वास्थ्य संस्थाएं टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए एकजुटता और प्रतिबद्धता से काम कर रही हैं और पोलियो की ही तरह टीबी को मिटाने की एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वैक्सीन। आइए हम सब भी मिलकर इसमें सहयोग दें। यदि आपका कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। हमें आपके सवालों का जवाब देने में और आपको जागरूक बनाने में बेहद खुशी मिलती है। आगे आने वाले वीडियोस में हम बाकी चाइल्डहुड वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे। चाइल्डहुड डिजीजेस की रोकथाम के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।